गांव का नाम था रामपुर। गांव के छोर पर एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसकी दीवारों पर गरीबी की परतें जमी थीं। दीनू, उसकी पत्नी सुमित्रा और उनका 5 साल का बेटा गोलू इसी झोपड़ी में अपना संसार बसाए हुए थे। जनवरी का महीना था। कड़ाके की ठंड हड्डियों को कपा रही थी। दीनू सुबह से शाम तक खेतों में मिट्टी ढोता था, तब जाकर रात को चूल्हा जलता था। लेकिन इस साल कुदरत कुछ और ही खेल खेल रही थी। 3 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही थी। कच्चे रास्ते कीचड़ से भर गए थे, जिससे काम मिलना बंद हो गया था। झोपड़ी की छत पुरानी घास फूस की थी। हर थोड़ी देर में सुमित्रा को बर्तन बदलना पड़ता था, क्योंकि पानी कहीं न कहीं से टपक ही पड़ता था। छोटा गोलू भूख से बिलख रहा था। दीनू चुपचाप बैठा फटी चादर लपेटे अपने खाली हाथों को देख रहा था। अंत में सुमित्रा ने धीमे स्वर में कहा, जी, कुछ तो करना ही होगा। बच्चा भूखा है। क्या आप सेठ लखा के पास जाकर थोड़ी मदद नहीं मांग सकते? दीनू जानता था कि लखा सेठ कैसा इंसान है, लेकिन ममता के आगे उसकी खुददारी हार गई। दीनू जब लखा सेठ की हवेली पहुंचा तो उसके पैर कीचड़ से सने थे और बदन ठंड से कांप रहा था। हवेली के भीतर से पकवानों की खुशबू आ रही थी। सेठ जी, आपके चरणों में प्रणाम। मैं दीनू हूं, गांव के दक्षिणी छोर वाली झोपड़ी से। बोल, यहां इस वक्त क्या लेने आया है? भीख मांगने की आदत गई नहीं तुम्हारी? नहीं सेठ जी, भीख नहीं, हक की मजदूरी मांगने आया हूं। बारिश की वजह से खेतों में काम नहीं है। अगर आप अपने अनाज के गोदाम में मुझे बोरी ढोने का काम दे दे तो मैं आपका ऋणी रहूंगा। मेरा बच्चा 2 दिन से सिर्फ पानी पीकर सोया है। अरे ओ दीनू, तुझे लगता है कि लखा सेठ की हवेली कोई खैरात खाना है? काम उसे दिया जाता है जिसके शरीर में जान हो। तू तो खुद एक सूखे तिनके जैसा लग रहा है। तू क्या बोरी उठाएगा? और सुन, तुम जैसे फटेहाल लोगों को अगर मैंने काम पर रखा तो मेरी साख खराब हो जाएगी। लोग कहेंगे कि लखा के दिन इतने खराब आ गए कि अब वो कंगालों से काम करवा रहा है। सेठ जी, इंसानियत के नाते मदद कर दीजिए। इंसानियत? वो शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं है। यहां सिर्फ मुनाफा चलता है। अगर तेरे पास गिरवी रखने को कुछ है, जैसे तेरी झोपड़ी के कागज, तो बात कर, वरना अपनी ये मनहूस शक्ल यहां से ले जा। दीनू घर वापस आ जाता है। रात हो चुकी थी, बिजली कड़क रही थी। अचानक झोपड़ी के बाहर घोड़ों के टापों की आवाज आई। दीनू और सुमित्रा चौंक गए। दरवाजे पर दस्तक हुई। दीनू ये जैसे ही किवाड़ खोला, सामने एक भव्य व्यक्तित्व का व्यक्ति खड़ा था। वो पूरी तरह भीगा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा तेज था। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि उस राज्य के राजा विक्रम सिंह थे, जो शिकार के दौरान अपने सैनिकों से बिछड़कर रास्ता भटक गए थे। भाई, क्या एक मुसाफिर को रात भर के लिए छत मिल सकती है? मैं रास्ता भूल गया हूं और मेरा घोड़ा थक चुका है। हुजूर, आप तो बड़े ऊंचे खानदान के लगते हैं। मेरी ये मामूली झोपड़ी आपके लायक नहीं है। यहां तो छत से पानी टपकता है। मित्र, विपत्ति में जो छत मिल जाए वही महल है। क्या तुम मुझे अंदर आने दोगे? हुजूर, जगह तो है, पर शायद आपके बैठने लायक नहीं। यहाँ बिछाने को फटी चटाई है और छत से टपकते पानी को रोकने के लिए हम बर्तन रखते हैं। अगर आप इस दरिद्रता में रह सकें तो मेरा घर आपका है। राजा अंदर आए। सुमित्रा ने लकड़ी के चंद टुकड़ों को जलाकर आग सुलगाई। राजा ने देखा कि दीनू के पास ओढ़ने को एक ही कंबल था, जो उसने चुपचाप राजा के पैरों पर डाल दिया। दीनू, तुम खुद ठंड में ठिठुर रहे हो, फिर ये कंबल मुझे क्यों? साहब, अतिथि देवो भव। हमारी किस्मत में तो दुख लिखा ही है, पर हमारे द्वार पर आया कोई व्यक्ति दुखी होकर जाए, ये हमारी संस्कृति नहीं। राजा गंभीर होकर, तुम्हें इस गरीबी पर गुस्सा नहीं आता? गुस्सा किस पर करूं हुजूर? ऊपर वाले पर। उसने जान दी है तो दाना भी देगा। बस कभी कभी इम्तिहान लंबा हो जाता है। राजा दीनू के इन शब्दों की गहराई को महसूस कर रहे थे। उन्हें एहसास हुआ कि महलों में रहने वाले लोग भी अक्सर इतने संतुष्ट नहीं होते जितना ये गरीब मजदूर है। सुबह हुई। बारिश रुक चुकी थी। राजा का घोड़ा भी अब तरोताजा था। जाने से पहले राजा ने दीनू के कंधे पर हाथ रखा। दीनू, तुम्हारी गरीबी ने भी तुम्हारी अमीरी यानी दिल की को कम नहीं होने दिया। राजा ने अपने कमरबंद से रेशमी पोटली निकाली और दीनू को दे दी। जब राजा चले गए तो दीनू ने पोटली खोली। उसमें चमकती हुई 100 स्वर्ण मुद्राएं थीं। सुमित्रा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अब उनकी गरीबी दूर होने वाली थी। लेकिन गांव छोटा था। लखा सेठ के जासूसों ने देख लिया कि दीनू के घर से कोई रईस आदमी निकला है और दीनू के हाथ में एक भारी पोटली है।
खबर मिलते ही लखा सेठ अपने लाठैतों के साथ दीनू की झोपड़ी पहुंच गया। ए दीनू, बाहर आ। सुना है तूने रात को किसी राहगीर को लूट लिया है। वो पोटली मुझे दे, वरना अभी कोतवाल को बुलाकर तुझे फांसी चढ़वा दूंगा। सेठ जी, ये मेरी मेहनत का नहीं, मेरी सेवा का फल है। ये राजा का उपहार है। लखा सेठ, झूठ। राजा तेरे यहाँ क्यों आएगा? वो पोटली दरअसल मेरी है, जो कल रात मेरे मुनीम के हाथ से गिर गई थी। लखा सेठ ने जबरदस्ती दीनू को धक्का दिया और उसके हाथ से स्वर्ण मुद्राओं की पोटली छीन ली। दीनू और उसकी पत्नी रोते रहे, पर जालिम सेठ ने एक न सुनी। लखा सेठ पोटली लेकर जंगल के रास्ते दूसरे शहर की ओर भागने लगा। उसे डर था कि कहीं असली राजा के सैनिक उसे देख न लें। दोपहर होते होते उसे थकान महसूस हुई। वो एक घने बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया और नोटों और सिक्कों को गिनने लगा। गिनते गिनते उसकी आंख लग गई। उसी पेड़ पर एक जादुई तोता रहता था। वो तोता चमकती चीजों को इकट्ठा करने का शौकीन था। जैसे ही सेठ की पकड़ ढीली हुई, तोते ने अपनी चोंच से पोटली की डोरी उठाई और उड़ गया। जब सेठ जागा तो पोटली गायब थी। वो पागलों की तरह चीखने लगा। इधर दीनू अपने आंगन में बैठकर ईश्वर को याद कर रहा था। अचानक आकाश से वो रेशमी पोटली सीधे उसके गोद में आ गिरी। तोते ने उसे वहीं गिराया था जहां से वो आई थी। दीनू ने ऊपर देखा तो तोता बोल रहा था, सत्य की जीत, लालच की हार। लखा सेठ खाली हाथ फटे कपड़ों में गांव लौटा। उसका घमंड चूर चूर हो चुका था। दीनू ने उन मुद्राओं से गांव में एक धर्मशाला और स्कूल बनवाया और कभी घमंड नहीं किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि जो हमारा है वो घूम फिरकर हमारे पास ही आएगा, और जो हमने छल से पाया है वो कभी टिकेगा नहीं।